आइए भगवान श्री सूत जी जो कह रहे सौनक आदि ऋषियों को, हयग्रीव दैत्य की कथा का पान करा रहे हैं। कौन है ये हयग्रीव और देवताओं का कैसे मन हुआ यज्ञ करने के लिए। आपस में इंद्र आदि देवता बैठे और उन्होंने विचार किया कि हम सब लोग भोग के लिए मानव के भरोसे हैं और मानव तो स्वार्थी है। हम सबको यज्ञ करना चाहिए और अपनी सुविधा अपना भोजन स्वयं ही तैयार करना चाहिए। दूसरे के भरोसे आदमी को भोजन भी मनपसंद मिलना कठिन है। अगर आपको भोजन का स्वाद आता है, अच्छा लगता है, तो स्वयं भोजन बनाना सीखो। अगर आप भोजन बनाना खाना पसंद करते हैं तो भोजन बनाना भी पसंद होना चाहिए। अच्छा, कई लोग इतने लुच्चे टाइप होते हैं कि उनको खाना अलग अलग दो पर करना कुछ नहीं। क्यों भाई? ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, आज ये दे देंगी, कल ये मर गई तो परसों कहां से लाएंगी। तो खुद भी सीखो ना। या तो इच्छाओं का दमन करो। दूसरों के भरोसे रहना है तो इच्छाएं कम होनी चाहिए, और स्वयं के भरोसे खड़े रहना है तो इच्छा कितनी भी रखो और उन्हें पूरी करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। और सुनो, अपन अपना काम स्वयं करते हैं तो उसके हजारों लाभ रहते हैं, हजारों। दूसरे के भरोसे का लाभ पता नहीं। स्वामी महर्षि दयानंद महान तपस्वी, अनिष्ट ब्रह्मचारी सन्यासी थे। आर्य समाज की स्थापना की, वेदों की ओर लौटो, वेदों का प्रचार किया। स्वामी जी ने जीवन में कोई गलती की थी तो वो एक ही गलती की थी कि वो भोजन पकाने के लिए रसोईया रखते थे अपना। अंत में रसोईया ने ही स्वामी जी को जहर देकर मार दिया। रसोईया मिल गया दुश्मनों से, स्वामी जी के दुश्मनों से रसोईया मिल गया और दे दिया महाराज। अगर स्वामी जी स्वयं इस काम को कर लेते कि सारे काम स्वयं करते, नहाना धोना सोना जगना ध्यान भजन पढ़ाई प्रवचन, केवल भोजन दूसरे के हाथ से खाते थे, नुकसान हो गया। इसलिए ज्यादा आदमी साधक हो जाए और ज्यादा बड़ा हो जाए, ज्यादा नाम हो जाए तो उसे अपना भोजन स्वयं ही तैयार करना चाहिए। ये भोजन बहुत बड़ी लीकेज है। आपके दिल अनुसार, स्वाद अनुसार तो कभी मिलेगा ही नहीं, पर धोखा कभी हो सकता है। आपके हाथ में अगर कला हो तो आप अपने स्वाद अनुसार भी खा सकते हैं और धोखे का कोई चांस नहीं है हमारा। देवताओं ने यह निश्चय किया कि स्वयं यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ के स्वामी तो नारायण है, चलो नारायण के पास। सब देवता श्री भगवान नारायण के पास में वैकुंठ पहुंचे और वहां की स्थिति अलग थी। क्या स्थिति थी? भगवान श्री नारायण, प्रलय हो गया, सारी धरती जलमग्न हो गई और कुछ समय के लिए भगवान नारायण चले गए शयन शैया पर। कैसे उठाएं? ब्रह्मा जी ने कहा किसी को सोते हुए उठाना अशुभ है, पाप है। तो शंकर ने कहा फिर चलो घर, यज्ञ कैंसल। इंद्र आदि देवताओं ने कहा नहीं महाराज, नहीं महादेव, नहीं महादेव, नहीं महादेव, यज्ञ होना ही चाहिए, यज्ञ होना ही चाहिए। तो यज्ञ होना चाहिए तो उठाओ। तो कौन उठाए? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, सब डर गए। तो अंत में ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आपके पास कला है, आप भी मत उठाओ, हम भी नहीं उठाएंगे, देवता भी नहीं, अपन पाप से भी बचेंगे, आप कुछ अलग लीला कर दो। तो भगवान ब्रह्मा ने नारायण की निद्रा को तोड़ने के लिए एक कीड़े को अवतार दे दिया, कीड़ा बना दिया, बामणी बना दी, बामणी, लाल चींटी, लाल चींटी बना दी, लाल चींटी।
बड़ी खतरनाक होती है, छोटी सी है। बामणी बना दी। भगवान नारायण जल्दी पल्दी सोए थे, थके हारे, तो अपने पास में जो अस्त्र है धनुष, उस धनुष को हटा नहीं पाए, उसी पे गर्दन लगा के सो गए। सूत जी ने कहा कि उसी धनुष में बामणी को छोड़ दिया ब्रह्मा जी ने, और जब बामणी धनुष में घूमती रही तो उसने धीरे धीरे बामणी ने धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। और जब प्रत्यंचा कट गई तो उसमें बाण भी लगा हुआ था धनुष में, उस बाण की वजह से भगवान नारायण की गर्दन कट गई। विच्छिन्नंतरो मुन्नई जाता द्वैत सागर। भगवान नारायण का सिर कट के समुद्र में जा गिरा, क्षीर सागर में। अब तो महाराज हाहाकार मच गया, काय के लिए आए थे और क्या हो गया, अब क्या होएगा, अब ये कैसे हो, क्या हो, बड़ी समस्या खड़ी हो गई महाराज।